शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर बवाल बढ़ा। हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ मस्जिद की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी। संजौली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प, बेकाबू भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पूरे इलाके में धारा 163 लागू होने के बावजूद हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग पर अड़े हिंदू संगठन, जिला प्रशासन की मंजूरी के बिना आक्रोश रैली। संवेदनशील इलाके होने की वजह से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की अपील, शांति बनाए रखें लोग, सांप्रदायिक तनाव प्रदेश के लिए सही नहीं। गुजरात के कच्छ में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश, उपद्रवियों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया। पथराव के बाद खंडित हुई गणेश जी की मूर्ति, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 4 नाबालिग भी गिरफ्तार। लखनऊ में गणेश जी की मूर्ति पर पत्थरबाजी, 2 नाबालिग बच्चों पर पत्थर का आरोप। राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का अटैक, बोले देश विरोधी बातें और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल और कांग्रेस की आदत। अमित शाह बोले राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन करना चाहती है कांग्रेस, जब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण को नहीं छू सकता। अमित शाह बोले राहुल ने हमेशा विदेशी मंच से देश का अपमान किया है। कांग्रेस और उसके नेता ने हमेशा भारत की भावनाओं और सुरक्षा को आहत किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वाशिंगटन डीसी में फिर बीजेपी पर हमला, कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुलवादी है जबकि बीजेपी एकाधिकारवादी। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारा एक वैचारिक युद्ध हो रहा है, ये भारत के 2 पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार की पॉलिसी का समर्थन किया, कहा कि हमारे देश में पाकिस्तान आतंकी हरकतें करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता। अमेरिका में बांग्लादेश मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, हमारे पुराने संबंध है, चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं हैं, मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दी सफाई, कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। वाशिंगटन डीसी में कुछ अमेरिकी सांसदों से भी मिले राहुल गांधी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, राहुल गांधी ने देशवासियों का अपमान किया, भारत विरोधी ताकतों के साथ दिखे। यूपी के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य का बयान, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी, विदेशी धरती से देश का अपमान कर रहे हैं। अमेरिकी सांसद और भारत विरोधी इल्हान ओमर ने से मुलाकात को लेकर विवादों में घिरे राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले एंटी इंडिया लोगों से मिलते हैं राहुल, ये कोई पहली बार नहीं है, जब राहुल विदेश जाते हैं तो विरोधी लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा हमला, बोले कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं उनकी विदेशी पोषित मानसिकता का जिन बाहर आ जाता है। चीन, अमेरिका और इटली के लिए उनका प्रेम स्वाभाविक है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर जेडीयू का हमला, नीरज कुमार बोले देश की राष्ट्रीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने देश के मुद्दों को विदेश में उठाना हमारी परंपरा नहीं। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कांग्रेस की विचारधारा आरक्षण विरोधी है, राहुल बताएं कब खत्म करेंगे रिजर्वेशन। राहुल गांधी के आरक्षण पर बोले बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी है, राहुल के नाटक से सचेत रहना होगा। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज, कहा कि राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दिखाते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ का इस्तीफा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पार्टी के उदयपुर डेलीगेशन का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने भेजा इस्तीफा। कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला, 4 सितंबर की घटना। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कानपुर ट्रेन डिरेल के मामले में एक्शन में यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच, हिस्ट्री शीटर शाहरुख को हिरासत में लेकर पूछताछ। कानपुर ट्रेन को डिरेल के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 2 संदिग्ध बाइक सवारों की तलाश तेज। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, जमशेदपुर से पटना के बीच ट्रायल रन के दौरान अज्ञात लोगों ने ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका। छात्र के उग्र प्रदर्शन के बाद मणिपुर सरकार का फैसला, आज कल कॉलेज बंद रहेंगे। मणिपुर के कांगचिंग से सुगनू इलाके में सुरक्षा बलों का अलर्ट, इलाके में किया गया फ्लैग मार्च। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट किया गया बंद, छात्रों के प्रदर्शन की वजह से फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने देर रात जारी किए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को मैदान में उतारा। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। गढ़ी सांपला से कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नॉमिनेशन किया फाइल, पर्चा दाखिल करने से पहले किया हवन और पूजन। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे लोग, हरियाणा से बीजेपी की विदाई होनी है। आईएनएलडी नेता अजय सिंह चौटाला का बयान, शराब और स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, हमें विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद। जम्मू के अखनूर इलाके में देर रात फायरिंग, पाक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक फैसला टला। कल ही एनआईए कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक की है अंतरिम जमानत।
14 और 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम 5 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कि परिवर्तन के दौर से गुजर रही दुनिया। पीएम मोदी का बयान, ऊर्जा परिवर्तन और स्थिरता समय की जरूरत है, सबको मिलकर करना होगा काम। पीएम मोदी का बयान, भारत ग्रीन एनर्जी को लेकर गंभीर, पिछले 10 साल में 3000% बढ़ी है देश की और क्षमता। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे पीएम मोदी, प्रदर्शनी का जायजा लिया। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दुनिया को भारत पर भरोसा, ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़े 8वां देश बना भारत। आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर पर तेजी से आगे बढ़ा है प्रदेश। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सपा चीफ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा कि बीजेपी राज में एनकाउंटर के आंकड़े गौरतलब है, ये नाइंसाफी और पीडीए के खिलाफ हुए अन्याय का आंकड़ा है। अखिलेश यादव ने यूपी में एनकाउंटर पर उठाया सवाल, पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ और फिर दुनिया को झूठी तस्वीर दिखाओ। रेप हत्याकांड के खिलाफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर, हो सकते हैं कार्रवाई। कोलकाता कांड में लेकर प्रीता के पिता का बयान, बोले कि इस केस में ममता बनर्जी की भूमिका से संतुष्ट नहीं हूं। कोलकाता कांड को लेकर नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। आरजीकर घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन। आज दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स भी करेंगे मार्च। अब तक न्याय के लिए डॉक्टर्स का फूटा गुस्सा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की और संपत्तियों के बारे में पता लगा। 4 फ्लैट, 2 घर और एक फार्म हाउस के कागजात मिले। सीबीआई मामले में फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आंध्र प्रदेश के चिन्नयागुडम में बड़ा सड़क हादसा, असंतुलित होकर खेत में पलटी तेज रफ्तार वैन, 7 की मौत, अस्पताल में भर्ती कई लोग। बिहार के किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार असफी पर धमकी देने का आरोप। एक टीचर को जेल के अंदर ही मरवाने की धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का धमकी देने से इनकार। कहा कि आप वीडियो को सुनिए। देहरादून में छेड़खानी की वारदात के बाद पुलिस ने दुकानदारों का वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया। सीएम धामी ने के निर्देश पर वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र के बीड़ में बिल के पैसे मांगने पर एक कस्टमर ने वेटर को गाड़ी में लेकर घसीटा, वीडियो वायरल। दिल्ली के करोल बाग में करंट लगने से व्यक्ति की मौत। बारिश के बाद खंभे में बिजली आ गई। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा डांसर को अगवा करके आरोपियों की ओर से माफी मांगी गई। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। 6 को पहले भेजा गया जेल। राधा अष्टमी के मौके पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे कई लोग। राधा अष्टमी के त्योहार पर बोले मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पूरे इलाके में मेले क्षेत्र में पुलिस को प्रबंध किया गया है। गुजरात के मेहसाना में हुई झमाझम बारिश, जल जमाव से आवाजाही पर असर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तेजी से बढ़ा शिवनाथ नदी का जलस्तर, 50 से ज्यादा फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, बादल के चलते लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, जगह जगह सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक जाम। सुबह सुबह से काम पर निकले लोग परेशान। मंकी पॉक्स पर बोले दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के निदेशक सुरेश कुमार। एक केस मिला है, इसमें अफ्रीकी स्ट्रेन पाया गया है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिल काका दिवस के समारोह का आयोजन, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम, लालबाग चौराहा के दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई के गणपति उत्सव में शामिल हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास व लालबाग चौराहा के दरबार में हाजिरी। पैरालंपिक के पदक के विजेताओं को खेल मंत्रालय का तोहफा। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडल वालों को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 30 लाख का इनाम। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह में किया ऐलान। मिक्स टीम इवेंट में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख का इनाम मिलेगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि खिलाड़ियों को भरोसा है कि 2028 में लॉस एंजलिस के पैरालंपिक में सरकार की ओर से उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने की विराट कोहली की तारीफ। का कोहली की सोच खिलाड़ियों के नजरिए से ऑस्ट्रेलियाई जैसा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बसीर अली ने विराट कोहली को लेकर की भविष्यवाणी। कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ लगाएंगे टेस्ट में दोहरा शतक। पूर्व भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत की तारीफ की। कहा कि ऋषभ पंत बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाज। पंत को छोटे फॉर्मेट से सुधार की जरूरत। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए आकाशदीप को लेकर पूर्व भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली ने बयान दिया। गांगुली ने आकाशदीप को बताया श्रेष्ठ गेंदबाज।